हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्डमास रूल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बोर्डमास रूल। BODMAS। जो बी है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर कर रहा है ऑफ, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। डी स्टैंड फॉर डिवीजन यानी कि भाग। एम किसको डिनोट करेगा, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणे को। ए स्टैंड फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ यानी कि योग। एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी। अब हम जो रूल है बोडमास का इस एग्जांपल से समझेंगे। इस एग्जांपल में आप देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट है। जो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को क्या करना है, रिमूव करना है। 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/10 इंटू, देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। तो इसको सोल्व कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 अपॉन 4 2 जा 8। थर्ड स्टेप आ जाएगी हमारी 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड बाई 7 1 जा 7, 4 2 जा 8। ठीक है, थर्ड स्टेप में हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड है इसको किसमें, प्रोडक्ट यानी कि गुणे में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 1/3 प्लस 8 1 जा 8 और इधर हो जाएगा 9 1 जा 9। हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 3 और 9 का एलसीएम लेना है। एलसीएम होता है 9, एलसीएम लिखाना सिखाया मैंने आपको। अब क्या करना, 9 को डिवाइड करना 3 से, कितने टाइम्स होगा, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 3 1 जा 3 प्लस 9 को डिवाइड करना 9 से, कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 8 प्लस 3 11/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 9 1 जा 9, 2 रिमाइंडर अपॉन 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे को ब्रैकेट करना है सबसे पहले रिमूव, उसके बाद ऑफ दे रखा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 9 एंड 3 का एलसीएम 9 लेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 प्लस 9 1 जा 9 डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 ऑफ 9/22 डिवाइड 2/3 इंटू 4/5 माइनस 1/5 लिख दिया। ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 6 प्लस 5 11/9 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 9/22 डिवाइड बाय 2/3 इंटू 4/5 माइनस 1/5। देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो ये आ रहा है रिजल्ट अपना 1/2। अब डिवाइड जो दे रखा है इसको क्या करेंगे, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या होगा, 2/3 रिवर्स हो जाएगा, 3/2 इंटू 4/5 माइनस 1/5। कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 से कैंसिल हो रहा है 4, 3 1 जा 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम 5 आ रहा है। जब भी डिनोमीटर सेम हो तो क्या करते हैं, डिनोमीटर को लिखते हैं और ऊपर वाले डिजिट को माइनस या प्लस हो रहा है ऐसे लिख लेते हैं, या एलसीएम लेके आप कर सकते हो। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, दिस माइनस दिस कितना रहा है, 2/5। ठीक है, तो ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। डीमास रूल में भी मैंने आपको बताया था, डीमास इसमें ब्रैकेट और एक ऑफ, ये रूल जब इसमें मिक्स होता है तो बोडमास रूल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में यूजिंग ब्रैकेट। ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट है, इनको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट है बार और लाइन ब्रैकेट, जिसको हिंदी में रेखा बंधनी कहते हैं। इसको एक लाइन से डिनोट करते हैं। सेकंड है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, इसको इससे डिनोट करते हैं। थर्ड है कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्टक, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक, इसको एक रेक्टेंगल टाइप से बना के इसको यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास में एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में छोटा ब्रैकेट आ रहा है।
छोटा यानी कि स्मॉल ब्रैकेट ये वाला। तो इसको सोल्व करना, फर्स्ट हमारा ब्रैकेट कौन सा है, यही आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट को इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी 19 माइनस 1 प्लस 5 कितना होता है 6, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा -3। नेक्स्ट हो जाएगा सेम जो साइन वाली डिजिट है वो ऐड हो जाएगी, सेम साइन वाली डिजिट कौन सी है 6 एंड 3 ऐड हो जाएगा, क्या होगा 9 हो जाएगा माइनस का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, इस सीरीज से ही चलना है हमारे को। अगर लाइन ब्रैकेट है तो पहले इसको ओपन करना है, ये नहीं है जैसे स्मॉल ब्रैकेट था हमने पहले किसको लिया स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, एग्जांपल नंबर 2, 30 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 15 डिवाइडेड बाई 3। देखो स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, अब स्मॉल ब्रैकेट में जो ऑपरेशन दे रखा है डिवाइड का है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। 30 डिवाइड, अब इसको डिवाइड करना है 15 को किससे करना है 3 से करना है, 5 टाइम्स हो रहा है, तो अपना रिजल्ट क्या रहा 5, तो इसका ब्रैकेट का जो रिजल्ट आएगा वहाँ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 30 को डिवाइड करना 5 से, तो आपको 30 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना, 5 6 या 30, रिजल्ट क्या रहा 6, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें करली ब्रैकेट 18 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 करली ब्रैकेट। तो हमारे पास में सबसे पहले जो आ रहा है इस स्टेप्स में स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, हमको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, ये माइनस 15 डिवाइड बाई 5, ठीक है 15 को किससे डिवाइड करना है 5 से, 5 3 जा 15, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में 3, तो इस ब्रैकेट का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3। ठीक है, प्लस 6। अब हमारे को क्या करना है सेकेंड स्टेप में, इसके अंदर जो भी सेम साइन वाली डिजिट है उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो सेम साइन वाली जो डिजिट है कौन सी है 18 और 6 से कितना हो रहा है 18 और 6 24 -3। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 24 -3 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट 21। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 22 माइनस, हमारे पास में क्या स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है 3 माइनस उसके बाद करली ब्रैकेट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, और कौन सा ब्रैकेट दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो आएगी 22 माइनस 3 माइनस करली ब्रैकेट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में क्या दे रखा है 6 प्लस 4, तो ये क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा 10, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, उसके बाद करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगी हमारे पास में क्या है ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट दे रखा है उसको सोल्व करना है। 8 माइनस 10 कितना होगा, माइनस का 10 है प्लस का 8 है, सब्ट्रैक्ट होगा क्या आएगा माइनस का 2, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 लिखा मैंने इसको। ठीक है, ये -2 हो गया अपना। थर्ड स्टेप होगी 22 माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 3 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी ओपन हो जाएगा, 22 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी आप ये ब्रैकेट का ऑपरेशन लगाते हैं तो इसकी जो सीरियल जो चल रही है फर्स्ट पे सेकंड पे सीरीज वाइज ही इसको ओपन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट दे रखा है करली को पहले ओपन कर लिया तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 हमको सॉल्व करना है। देखिए इसमें किस किस टाइप के ब्रैकेट है, फर्स्ट जो ब्रैकेट दे रखा है हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है और लाइन ब्रैकेट है। तो इस सीरीज में सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा ओपन करना है हमारे को लाइन ब्रैकेट। तो फर्स्ट स्टेप होगी लाइन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 14 माइनस 7 माइनस करली ब्रैकेट 8 प्लस 28 डिवाइड बाय 3 माइनस लाइन ब्रैकेट में क्या दे रखा है उसको सॉल्व करना है, 4 प्लस का है और माइनस का 3 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 1 रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट हम लिखेंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगी हमारी, इसके बाद करली लाइन ब्रैकेट के बाद कौन सा है अपने पास स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 14 माइनस 7 माइनस करली ब्रैकेट 8 प्लस 28 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट को 2 माइनस 1 कितना हो रहा है, सॉरी 3 माइनस 1 कितना हो रहा है 2। ठीक है, तो ये ओपन हो गया अपने पास में स्मॉल ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट को सोल्व करना है, 14 माइनस 7 माइनस
देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को करना है आपको 8 प्लस 28 डिवाइड बाय 2, तो इसका रिजल्ट लिखना आपको कितना हो रहा है 14। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा आपका, 7 माइनस 14 प्लस 8 कितना हो रहा है, 14 प्लस 8 22, तो ये हो जाएगा 22 और कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद 14 माइनस, अब क्या रहा हमारे पास, माइनस के 22 और प्लस का कितना है 7, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका माइनस का 15। बाहर क्या है, माइनस है, माइनस का 15 है, क्या होगा मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 29। नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 6। तो कुछ ये दे रखे हैं हमारे को नंबर, मिक्स फ्रैक्शन में भी है, तो सोल्व करेंगे। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें। 5 बन जा 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 3 2 जा 6 प्लस 1 7 बाई 3 माइनस, क्या करना है हमारे को, लाइन ब्रैकेट को ब्रेक करना है, माइनस का 3 और प्लस का 2 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रिजल्ट क्या रहेगा इसका -1, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट के बाद कोई डिजिट आ रही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 2 जा 6 एंड 7 बाई 2। नेक्स्ट जो स्टेप होगी, हमारे को स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 5 माइनस 1 कितना हो रहा है 4, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट 4। ठीक है, -7/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अपॉन, अब क्या करेंगे देखिए 7/3 -4/1, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का क्या होगा 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 इंटू 7 7, माइनस 3 को डिवाइड किया 1 से कितना 3 टाइम्स, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में -5/3, तो ये रिजल्ट आ रहा है अपना कर्ली ब्रैकेट का। 6/5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट को जो ओपन किया -5/3 आएगा, ये आ जाएगा -5/3 -7/2। हमारे पास में ये डिवाइड का साइन आ रहा था, हमको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। 6/5 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3/5 -7/2। देखिए इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अगर इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, माइनस प्लस, -6 3 जा कितना हो रहा है 18 और 5 5 जा 25। ठीक है, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हो रही इसमें, 7/3 4/, ठीक है कंप्लीट है, -7/2। इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम आ रहा है 50। ठीक है, इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 इंटू 18 कितना हो रहा है 36, माइनस 50 को डिवाइड किया 2 से कितना आ रहा है 25, 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 कितना रहा है 175, दोनों सेम साइन क्या रहे हैं, ऐड कर लेंगे, 6 + 5 11 1, ठीक है, कैरी 1 हो गया, 7 3 10 एंड 1 कितना हो रहा है 11, 1 कैरी 1 1 2, ये आ रहा है आपका -211/50। नोट कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 7। ये भी, इसमें लाइन ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होगी इसकी 25 माइनस 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 + 18 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस, अब ये लाइन ब्रैकेट के अंदर ये लाइन ब्रैकेट दे रखा है 5 - 3 दे रखा है, 5 क्या है इसमें प्लस का, ये साइन 5 का नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, 5 क्या होगा प्लस का होगा, माइनस का 3 होगा, ये साइन को नहीं देखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये प्लस का है, माइनस का, रिजल्ट क्या आएगा इसका 2, तो ये लाइन ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा इसमें 2 कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप 25 माइनस 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 + 18 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है, 4 - 2 कितना होता है 2। ठीक है, इसको अब सोल्व करेंगे हम, डिवाइड को पहले करेंगे,
25 माइनस 12 माइनस 5 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 25 12 माइनस, देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स, 9 प्लस 5 कितना हो रहा है 14, ये ओपन हो जाएगा 14। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया, डिजिट को सॉल्व करके हमने लिख लिया इसका रिजल्ट। नेक्स्ट जो होगा 25 माइनस, अब देखिए यहाँ 12 प्लस का और माइनस का क्या 14 है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, बड़ी जो डिजिट होगी उसका साइन लगेगा सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस लगेगा और कितना आ रहा है डिफरेंस, कितना आ रहा है 2 का, तो ये -2 हो जाएगा। बाहर क्या है माइनस और अंदर से क्या रहा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2, ये आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ऐसे ही करना आपको स्टेप वाइज, और ब्रैकेट का इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। हमें समझना होगा कुछ एग्जाम्पल के साथ में। फर्स्ट रूल दे रखा है डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 से भाज्य संख्या है, तो अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और इट्स यूनिट डिजिट, या तो कोई डिजिट जैसे 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, और कोई बड़ी डिजिट लिखी है जैसे 2 नंबर की 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, तो उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 0 हो सकती है, 2 होगा या 4 होगा या 6 या 8 होगा। तो यूनिट डिजिट देख के हम पता लगाएंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर यूनिट डिजिट क्या हो रही है 0 हो रही है 2 हो रहा है, जैसे देखिए 220 लिखा है, यूनिट डिजिट में क्या रहा है 0 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होगी। फिर 208 208 लिखा है, यूनिट डिजिट में क्या रहा है 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है इसमें, तो 8 से डिवाइड होगा। फिर देखिए 116 लिखा है, तो यूनिट डिजिट क्या 6 है, 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 14 लिखा है, इसके अंदर 14, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये 2 से डिवाइड होगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को कि 2 से 2 डिवाइड होगा, जैसे सिंगल डिजिट लिखी है 8 कोई दिक्कत नहीं है। इट्स यूनिट डिजिट कितनी आ रही 0 2 4 6 8, 8 आ रहा है 8, तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और जो ज्यादा डिजिट का कोई नंबर है 3 डिजिट है 4 डिजिट है, आपको क्या करना है उसमें यूनिट डिजिट को देखना है। अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई नंबर आ रहा है, जैसे कोई डिजिट आ रही है 0 2 4 6 8, तो क्या होगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये इवन नंबर आ रहा है कोई भी। ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड है डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी कि 4 से भाज्य। तो यह लिखा है एक नंबर डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस। मतलब हमारे पास में कोई नंबर दे रखा है, जैसे ये नंबर दे रखा है, इसका 10 प्लेस क्या 2 दे रखा है, यूनिट प्लेस क्या 0, तो इन दोनों को मिला के उस नंबर को अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है नंबर, तो क्या होगा ये इसका रूल अप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास में 432, हमको क्या देखना है 10 डिजिट और 2 डिजिट दोनों को साथ में देखना है। क्या आ रहा है यहाँ 32 आ रहा है, क्या 32 4 की टेबल में आता है, आता है बिल्कुल, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 624, हमको देखना है 10 डिजिट और 1 डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट। 24 आ रहा है, 24 4 से डिवाइड हो रहा है, यस 4 से डिवाइड होता है। उसके बाद में हमारे पास में एग्जांपल है 8372, क्या आ रहा है 10 डिजिट 7 और यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यानी कि 72, तो 72 भी 4 से डिवाइड होता है। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, तो यानी कि 4 से ये डिजिट डिवाइड होगी, जिसका अपन को क्या देखेंगे 10 प्लस और यूनिट प्लस को दोनों को मिला के जो अपना नंबर हो रहा है, जैसे 72 हो रहा है 24 हो रहा है 32 हो रहा है, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल थर्ड डिविजिबिलिटी बाय द ऐड, 8 से भाजकता के नियम। तो यहाँ क्या है हमारे को 3 डिजिट देखनी है, जैसे ये नंबर लिखा है तो इसमें एक तो 1s 10s 100 डिजिट देखनी है, 10 डिजिट देखनी है एंड यूनिट डिजिट देखनी है, तो कितनी हो रही है 3 डिजिट हो रही है। अब 408 देखना है 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा, करके देख सकते हैं। देखिए आप, मैं यहाँ बताता हूँ आपको 408 8 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 8 5 जा कितना हो रहा है 40, 8 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0, तो ये क्या है 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
तो आपको क्या देखना है, जब भी ऐड से रूल देखें डिविजिबल का, तो जो नंबर दे रखा है उसका 100, 10 और यूनिट डिजिट को साथ में लीजिए, जो नंबर आ रहा है हमारा वो 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 19824, तो ये 100 प्लस 10 प्लस और 1 प्लस क्या आ रहा है 824। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 5008, तो यहाँ देखना हमारे को 8 से डिविजिबल है नहीं, 100 प्लस 10 प्लस और यूनिट प्लस तीनों मिला के क्या बन रहा है 8 बन रहा है, 8 तो 8 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4, डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब 3 से भाज्य है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, जब भी 3 से भाज्य का जो नंबर दे रखा है उसकी जो डिजिट है उसका सम करना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कीजिए इसको, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 डिविजिबल है ना, 3 की टेबल में 12 आता है, इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, इसको ऐड करके देखिए कितना हो रहा है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 कितना हो रहा है 9 प्लस 6 कितना हो रहा है 9 प्लस 6 कितना हो रहा है 15, 15 जो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका सम कितना रहा 6, 6 जो भी 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 6 3 से डिविजिबल है। तो ये रूल है, आप लोगों को नोट करना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, फिफ्थ रूल है डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से भाज्य। देखो 6 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर 2 एंड 3। जो डिजिट या जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है वो 2 से भी होता है 3 से भी होता है, ये ध्यान रखना है। तो हमको क्या सीखना है, डिविजिबिलिटी बाय 6, मतलब 6 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन नंबर का जितने भी जो डिजिट दे रखी सबका सम करेंगे, और जो सम आएगा वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। या 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो रहा है 15 प्लस 3 18 प्लस 6 कितना हो रहा है 24, और 24 किससे डिवाइड हो रहा है 6 से हो रहा है। आपको ये देखना है ऑल जो डिजिट है उसको सम करना है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो पूरी जो नंबर दे रखा है वो क्या होगा, पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 9, 9 से भाज्य, मतलब 9 से डिविजिबल है या नहीं है, कोई भी नंबर दे रखा है उसको चेक करना है। इसका रूल क्या होता है, जो ऑल डिजिट है उसका सम 9 से होना चाहिए। जैसे 6 वाले में हमने किया है, 6 वाले में क्या ऑल डिजिट का सम किया है, जो आ रहा है 24 6 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही 9 में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका सम करना है डिजिट का, 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ऐड कीजिए क्या हो रहा है 9, 9 प्लस 3 कितना हो रहा है 12, 12 प्लस 6 कितना हो रहा है 18। तो 18 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, यस 18 हो रहा है, 9 2 या 18। नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जांपल है इसको भी ऐड करके देखते हैं डिजिट को, 1 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 7 कितना 9, 9 प्लस 1 कितना हो रहा है 10, 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18, क्या हो रहा है 18 9 से डिवाइड है, यस 18 9 से डिवाइड है। तो आपको 9 से डिविजिबल है या नहीं, कोई नंबर दे रखा है, क्या करना है, ऑल जो डिजिट है उसका सम करना है, जो टोटल सम आएगा वो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7, डिविजिबिलिटी बाय 5, मतलब 5 से भाज्य है या नहीं है। तो इसके अंदर जो भी नंबर दे रखा है हमको, देखो एग्जांपल दे रखा है मैंने, तो उसकी यूनिट प्लेस देखनी है, यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो, तो क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। 250 दे रखा है तो यूनिट प्लेस में क्या 0 है, तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। 725 में यूनिट प्लेस क्या 5 है, तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। 125 में यूनिट प्लेस क्या 5 है, ये 5 से डिविजिबल होगा। 4020 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ यूनिट प्लेस 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है एट डिविजिबिलिटी बाई 11, मतलब 11 से यानी कि 11 से भाज्य है या नहीं, इसको चेक करना। इसका रूल अलग है, इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर, देखिए इधर सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, जो रिजल्ट आएगा वो 11 से डिवाइड हो।
हमको क्या करना है, पहले ऑड नंबर करना है, ठीक है। ऑड नंबर देखना है, किधर से देखना है, राइट टू लेफ्ट में, 1 2 और 3, ये क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। इसका सम करना है, देखो 6 प्लस 8 कितना हो रहा है, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 कितना हो रहा है, कीजिए कितना हो रहा है, 14 प्लस 9 गिनिए आप लोग, 14 प्लस 9 कितना हो रहा है, 23, ठीक है। माइनस सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इवन डिजिट जो भी आ रही है, इवन पे कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1, क्या आ रहा है, 23 माइनस 1 कितना हो रहा है, 22, क्या 22 11 से डिविजिबल है, यस है, 11 से 2 टाइम्स है, ये डिविजिबल है। फिर देखना आपको सेकंड एग्जांपल, क्या देखना, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, जो भी रिजल्ट आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑड प्लेस देखते हैं, ऑड प्लेस, उसके बाद ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ठीक है। ऑड प्लेस आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है। तो 6 प्लस 4 कितना हो रहा है, 10, 10 प्लस 2 कितना हो रहा है, 12, ये हो गया सम ऑड प्लेस का। अब इवन प्लेस का सम करना है, 4 प्लस 7 कितना हो रहा है, 11 प्लस 1 12, कितना आ रहा है, 0। तो ठीक है, 0 तो सभी डिजिट से डिविजिबल होता है, 11 से भी होता है, सबसे होता है, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है आपको, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है और ऑड नंबर का सम कर लेना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से को इवन नंबर के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 11 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है, नोट कीजिए।